प्राचीन बरही का प्रसंग आता है भागवत में। प्राचीन बरही ने 1000 यज्ञ किए, लेकिन फिर भी मन अशांत था, उद्विग्न थे। देवर्षि नारद से भेंट हुई तो पूछा देवर्षि से, नारद तुम ईश्वर के संपर्क में रहते हो तो मुझे एक बात बताओ, यज्ञ करते करते मैं बूढ़ा हो गया, न तो मुझे शांति मिली न मुझे भगवान मिला, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने उनको बहुत जतन से समझाया कि आप ये जो यज्ञ कर रहे हो ये हिंसात्मक यज्ञ है। आपका जो यज्ञ का प्रकार है वो भी सात्विक प्रकार नहीं है। आप सिद्धियों को पाने के लालच में ऐसे ऐसे अनुष्ठान कर रहे हो, ऐसे तंत्र मंत्र और यंत्र के प्रयोग कर रहे हो कि जिससे ईश्वर रीझता नहीं है, ईश्वर खींच जाता है। आप ईश्वर को रिझाने का काम नहीं कर रहे हो, आप खिंचाने का काम कर रहे हो। ये यज्ञ किसी काम के नहीं है, भले आपने 1000 यज्ञ कर दिए। आप कोई भी अनुष्ठान करो, उस अनुष्ठान में केवल इस बात का ध्यान रखा करो कि जो मैं कर रहा हूं वो कहीं अशुद्ध तो नहीं है, कहीं इसमें रजोगुण और तमोगुण तो नहीं है, कहीं मेरा अंतःकरण अशुद्ध तो नहीं है। यदि अशुद्ध होगा तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, और यदि कहीं फल मिल भी गया उसका तो फल भी वैसा ही मिलेगा जैसा आपने किया है। ठीक है? आप जब मेहमानों को जिमाते हो तो रसोई में आप देखते हो कि कैसा भोजन बना है, ये मेहमान के लायक है या नहीं। ठीक है? कपड़े में आप देखते हो कि मैं कल कर्यावर करने जा रहा हूं तो ये कपड़ा बीआईजी के लायक है कि नहीं, जमाई के लायक है कि नहीं। ठीक वैसे के वैसे अपने अंतःकरण को भी देखो कि ये भगवान के लायक है कि नहीं। भोजन में तो हमने देख लिया कि मेहमान के लायक है, कपड़े में देख लिया कि मेहमान के लायक है, अंतःकरण कहां देखा? ये भगवान के लायक बिल्कुल नहीं, अशुद्ध है। और हम इसी से पूजा करे, कोई पाठ करे, कोई यज्ञ करे, कोई तीर्थ की यात्रा करे, इससे क्या होगा कि तामस धर्म करही नर, जप तप व्रत मखदान। इस तामसी वृत्ति से यदि आप ये कर्म करोगे भी तो भी इससे और तामसी भाव ही बढ़ेगा, तामसता और प्रबल हो जाएगी। आपने यदि क्रोध में माला करी तो क्रोध ही बढ़ेगा उससे। यदि आपके मन में काम है, आप माला कर रहे हो तो वो काम को बल देगा। जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है, कोई को दराद हो गई, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले यही कहेंगे कि आप खटाई बंद करो। तो साहब खटाई बंद क्यों करें? खटाई इस एलर्जी को ताकत देती है। बोलो सही है कि नहीं? आप खटाई खाओगे, इमली खाओगे, टमाटर खाओगे, खट्टा दही खाओगे, छाछ पियोगे, इससे क्या होगा? ये जो आपको हो रहा है इसमें और बल मिल जाएगा और ज्यादा खुजली होगी। ठीक है? जब हम तामसी होकर के कोई भी जप तप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उस तामसी यानी कि उस खटाई से ये अपनी तामसी वृत्ति और भड़क जाती है और प्रबल हो जाती है। राक्षसों ने भी बड़े बड़े यज्ञ किए, ऐसी बात नहीं कि देवताओं ने ही किए, राक्षसों ने भी यज्ञ किए, चामुंडा मैया की साधना की, बड़े बड़े यज्ञ किए। लेकिन यज्ञ करने पर उनको क्या मिला? यदि किसी राक्षस ने यज्ञ किया तो यज्ञ का फल उससे यही मिला कि जो छोटा राक्षस था वो बड़ा राक्षस बन गया और बड़ा हो गया। अरे राक्षस से यदि कहीं देवता बन जाता तो बात भली थी, बात काम की थी, लेकिन
जो जो उन्होंने किया उससे उनकी एलर्जी और बढ़ी, और क्रूर होते गए, निष्ठुर होते गए। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। आप सबसे पहले इस शुद्धिकरण का ध्यान रखो। यदि अशुद्ध है, अंतःकरण अशुद्ध है, तो फिर ईश्वर के काम का नहीं है। उजाला तो घासलेट से भी हो सकता है, पर क्या हवन भी घासलेट से करोगे? एक अप्सरा जिसका बहुत अच्छा कंठ है, बहुत अच्छा गाती है, उसने बहुत अच्छा गा करके गांव के लोगों को तो रिझा लिया, पर एक बात का उत्तर दो, क्या उसके कंठ से ईश्वर रिझेगा? राग अच्छी है, स्वर अच्छा है, लेकिन अंतःकरण अशुद्ध है, उससे ईश्वर नहीं रिझेगा। देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को उपदेश दिया कि आप ये जो कर रहे हो ये सब बंद करो अब, और बंद करके यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, आप जप यज्ञ करो। जप यज्ञ से क्या होगा? ये जो तामसी भाव है, तामसी वृत्ति है, ये अपने आप दूर हो जाएगी। आप पूजा पाठ करो तो सबसे पहली प्रार्थना भगवान से यही करना कि हे भगवान, इस मंत्र जाप से मेरा मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों शुद्ध हो जाए। इस अनुष्ठान से मेरे मन, क्रम और वचन ये शुद्ध हो जाए। ये शुद्ध यदि हो गए तो फिर तो मुझे 100% विश्वास है कि एक दिन मेरा आपसे मिलन जरूर हो जाएगा। तामसता में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई तंत्र मंत्र भी करता हो, कोई तांत्रिक क्रिया भी करता हो, तो वो भी तामसता में चली जाती है। अपवित्रता हो जाए, वो भी तामसी धर्म कहा गया है। किसी की गलत कोड़ी अपने पास में आ जाए और वो गलत कोड़ी यदि आप धर्म में लगा दो, तो गलत कोड़ी से किया हुआ धर्म भी तामसी धर्म बन जाता है। बहुत समझने की बात है। रावण ने यही तो कहा था कि हो ये भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मेरी ऐसी तामसी देह हो गई कि इससे भजन नहीं हो रहा है। तो रघुनाथ जी से प्रार्थना की है रावण ने। आप रामचरितमानस में पढ़ोगे तो ये चौपाई है उसमें कि हे रघुनाथ जी, मैंने ईश्वर में भी भेद को देखा, मैंने शिव को तो बहुत पूजा है, लेकिन राम से मेरा विरोध है। तो ये भी मेरा तमोगुण है, ये तामस धर्म बन गया। तो इसलिए जो सत्वगुण से परिपूर्ण भजन है, जो उपासना है, जो शुद्धतम भक्ति है, वो मेरे से नहीं हो रही है। हो ये भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जीवन में इस बात का ध्यान रखना, देवी देवताओं में और ईश्वर में, इनमें कभी भी भेद मत मानना। यदि आप शिव जी के पक्के भगत हो और यदि नारायण का विरोध करते हो, तो फिर आप भी तामसी ही हो, फिर भगत कहलाने के लायक नहीं हो। कोई का विरोध मत करो। जिनको आप इष्ट मानते हो उनकी सेवा करो, पूजा करो, आराधना करो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप शिव जी को मानने लग गए तो नारायण की निंदा करना शुरू कर दी, कृष्ण को मानने लग गए तो शिव की निंदा करना शुरू कर दी। ऐसा मत करो। प्रचेता जब भगवान आदि नारायण को प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकले, तो रास्ते में उनको अचानक से भगवान शंकर का दर्शन हुआ। अब देखो, निकले हैं नारायण को पाने के लिए, लेकिन रास्ते में कौन? तुम्हें वो चतुर्भुज नारायण के दर्शन प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद, जाओ। इस कथा को सुनकर के मन की सारी शंका दूर हो रही है। जो भी भ्रम है भीतर बैठा है, ये भ्रम भी दूर हो रहा है।
कि नारायण से शंकर ने ही तो मिलाया। जब प्रचेता तो बेचारे भटक जाते, समुद्र के किनारे पहुंचे थे और देख रहे थे चारों दिशा में क्या करें, कहाँ बैठें, कहाँ आसन लगाएं, कौन सा मंत्र जपें, क्या करना चाहिए, सोच ही रहे थे क्या करें, कैसे भगवान मिलेगा। इतने में ही अनायास शंकर भगवान का दर्शन हो गया और शंकर की कृपा से नारायण को पाया। आप एक बात का चिंतन करो, आपको ठीक ठीक पता लगेगा, कोई संशय नहीं बचेगा। फिर एक शब्द है अपने यहां पर, धन धान्य, ठीक है, धन और धान्य। धन का अर्थ होता है नोट, सिक्का, पैसा, और धान्य का अर्थ होता है अनाज। ठीक है साहब। अब आप देखना कि किसी के पास में धन है पर घर में अनाज की आवश्यकता है, रोटी काहे से बनाए, भोजन काहे का करे, तो वो उस धन को लेकर के गया। वो 1800 रुपये लेकर के, 1900 रुपये लेकर के मंडी गया या कहीं किराने की दुकान पर गया और उस धन से वो धान्य खरीद करके ले आया। ठीक है। अब कुछ किसान लोग ऐसे भी हैं बेचारे जो गांव में रहते हैं, उनके पास में धन नहीं है, केवल धान्य है। कोई के पास ज्वार है, कोई के पास मक्का है, कोई के पास गेहूं है। अब घर में शादी आ गई, पैसे की जरूरत है, पैसा है नहीं, अब क्या करेंगे? इन्होंने उसी धान्य की गाड़ी भरी और मंडी में बेच करके आ गए। तो धान्य का क्या बन गया बोलो? धन बन गया कि नहीं? जिनके पास धन था पर धान्य नहीं था, तो धन लेकर के गए तो क्या आ गया? धान्य आ गया। तो धन ने धान्य को प्राप्त कराया और धान्य ने धन को प्राप्त कराया, एक दूसरे के पूरक है। तो शिव और नारायण, शिव ने नारायण को प्राप्त कराया और नारायण ने शिव को प्राप्त कराया। ये धन और धान्य जैसा इनका जोड़ा है। आज भी कई लोगों के ऐसे नाम हैं, शिव नारायण जी। होंगे आपके भी कोई मिलने वाले, कोई चित परिचित रिश्तेदार होंगे कोई के नाम शिव नारायण जी। एक ही तो नाम है, कहां भेद है? ये भेद तो अपन ने अपनी मति से पाल रखा है, तो यूं कोई भेद नहीं है। श्रद्धा के मापदंड पर तो ये सब एक है, कोई अलग नहीं। कबीरा कुआ एक है, पनिहारियां हैं अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। जब तक समदृष्टि नहीं आएगी तब तक कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत श्रद्धावान हूं साहब, मेरी बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा तो उसका नाम है कि एकत्व आ जाए, एकाकार, सब एक है। क्यों भेद मान रहे हो? कुछ लोग तो यहां ऐसे हो गए कि भगवान भगवान में ऐसा भेद हो गया कि यूं यहां से जाएंगे सालासर वाला जी 500 किलोमीटर, और जो गांव में हनुमान जी है उनके दर्शन नहीं करने जाए, कभी आरती में नहीं जाए। और वहां इतनी दूर जा रहे हो, किराया लगाकर, खर्चा लगा करके, और जो 4 घर छोड़ करके मंदिर है वहां जाने की नहीं बन रही है। आस्था सब में होना चाहिए, समर्पण सबके आगे होना चाहिए, इसी का नाम है श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के आगे गीता में बात रखी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम मत्पर संयतेन्द्रिय। हे अर्जुन, तू मेरा दास है, तू मेरा सखा है, मेरे साथ रहता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो कुछ हो वो मैं ही हूं। इस संसार में जितनी भी अलौकिक शक्तियां हैं, जितनी भी चेतना है, तो उन सभी को प्रणाम कर, क्योंकि इस युद्ध में तुझे सब प्रकार की चेतनाओं से ही काम पड़ेगा। मैं भले तेरे साथ हूं, पर जब तक इस रथ के ऊपर खेड़ापति हनुमान विराजमान नहीं होंगे, तब तक तुझे युद्ध में विजय श्री नहीं मिल सकती। यह स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। हे अर्जुन,
तू भगवान शंकर की आराधना कर। जब तक तुझे भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र प्राप्त नहीं होगा तब तक तुझे युद्ध में सफलता हासिल नहीं होगी। तू शंकर की आराधना कर। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, भीम आप हनुमान जी की आराधना करो, नकुल सहदेव आप अश्विनी कुमारों की आराधना करो, द्रौपदी तू अग्नि नारायण की आराधना कर। अब बताओ भेद कहां रहा? स्वयं ईश्वर ही कह रहा है सबकी आराधना करो, इन सबके सहयोग से यश मिलेगा, सफलता मिलेगी। श्रद्धा में सब एक जगह आ गए, कोई भेद नहीं रहा, सब एक में, जो कुछ है सब एक में। वो श्रद्धा का भाव सबके अंतःकरण में आ जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है। पुरंजन नाम का एक राजा हुआ, 9 द्वार की नगरी हुई, बड़ा वैभव था उसका, सब कुछ था उसके पास, 5 फण वाला नाग उसकी सेवा में रहता था, लेकिन श्रद्धा नहीं थी उसके भीतर। और श्रद्धा नहीं थी तो कभी भगवान को नहीं मानता था। उसके मित्र अभिज्ञात ने उसे कई बार कहा कि तू मेरे साथ कथा में चल, मेरे साथ मंदिर में चल, मेरे साथ तीरथ चल, संकीर्तन में चल। कभी कहीं नहीं गया, उस 9 द्वार वाली नगरी में बैठा रहा, भोग भोगता रहा। और एक दिन सारी की सारी नगरी जल गई और यह भी जल करके राख हो गया। श्रद्धा हमें बल देती है साहब, श्रद्धा में उठा करके ले जाती है। आप इस कथा में यदि आप ये कहो कि साहब हम गाड़ी से आए, तो ये बात शायद कम मानने में आ रही है। हम तो ये कहेंगे साहब आप सब गाड़ी से नहीं आए हो, आप सब श्रद्धा से आए हो। तो गाड़ी तो कई लोगों के पास है, गाड़ी की कमी है क्या? श्रद्धा आपको यहां तक लाई है साहब, ना कोई रेल आपको लाई, ना कोई मोटर आपको लाई, श्रद्धा आपको लाई है। और श्रद्धा से बल आता है शरीर में। आपने कई ऐसे बुजुर्गों को देखा होगा कि विचारों से खुद की दिनचर्या भी नहीं बनती है, पर फिर भी जैसे तैसे ठाकुर जी की पूजा करते हैं, चंदन घिसते हैं ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की आरती उतारते हैं। तो देखा कि इनमें इतनी ताकत कहां से आ गई? ताकत है नहीं, पर श्रद्धा से ताकत आ गई। बूढ़े बूढ़े लोग भी परिक्रमा करते हैं, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, फिर कथा में आते हैं, पांडाल की 7 परिक्रमा करते हैं, बूढ़े बूढ़े लकड़ी लेकर के। तो इनके घुटनों में ये बल कहां से आ गया? ये घुटनों में बल काजू और बादाम का और घी के हलवे का नहीं है, ये घुटनों में बल भी श्रद्धा का ही है। श्रद्धा आपका बल बन जाए, यही भागवत का संदेश है। जब श्रद्धा बन जाती है तो उसके बारे में तो कहा गया कि जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, 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 उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान 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 में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। तन की ताल ने मन का मंजीरा, तन की ताल ने मन का मंजीरा, तन की ताल ने मन का मंजीरा, तन की ताल ने मन का मंजीरा। गावे हरि का नाम रे, गावे हरि का नाम रे, गावे हरि का नाम रे, गावे हरि का नाम रे। हरि नाम है जिसकी जुबान में, 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 उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में।
जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। तंत्र निजाणु मैं मंत्र निजाणु, मंत्र निजाणु मैं मंत्र निजाणु, तंत्र निजाणु मैं मंत्र निजाणु, मंत्र निजाणु मैं मंत्र निजाणु। निजाणु पूजा और पाठ रे, निजाणु पूजा और पाठ रे, निजाणु पूजा और पाठ रे, निजाणु पूजा और पाठ रे। जो डूबा रहेगा हरि ध्यान में, जो डूबा रहेगा हरि ध्यान में, जो डूबा रहेगा हरि ध्यान में, जो डूबा रहेगा हरि ध्यान में। उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में। उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। तन का दिया और मन की बाती, का दिया और मन की बाती, तन का दिया और मन की बाती, मन का दिया और मन की बाती। डाले भजन का तेल रे, डाले भजन का तेल रे, डाले भजन का तेल रे, डाले भजन का तेल रे। वो बुझता नहीं है जहान में, वो डूबा नहीं है जहान में, वो बुझता नहीं है जहान में, वो बुझता नहीं है जहान में। उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में। उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। नुगरा में जाणो न सुगरा में जाणो, सुगरा में जाणो न सुगरा में जाणो, नुगरा में जाणो न सुगरा में जाणो, सुगरा में जाणो न सुगरा में जाणो। नीलिया गुरु से नाम रे, लिया गुरु से नाम रे, लिया गुरु से नाम रे, लिया गुरु से नाम रे। जिसकी प्रीति है भागवत पुराण में, जिसकी प्रीति है भागवत पुराण में, जिसकी प्रीति है भागवत पुराण में, जिसकी प्रीति है भागवत पुराण में। उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में। उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। इस दीपक में भजन का तेल डालते रहो और खूब खूब कथा सुनो, खूब खूब भगवान के गुण सुनो। ये गुणानुवादों से और भगवान के भजन से
आपको वो हासिल होगा जो परम प्रकाश है, जो अंत तक भी नष्ट नहीं होगा, मृत्यु के समय भी जिसका प्रकाश आपके समक्ष रहेगा। अंत तक ये दीपक जलता रहेगा, अंत तक। बस इसमें डालते रहो। कठिनाई आएगी, विपत्तियां आएगी। आपसे कहा ना कि धर्म की और सत्य की बहुत परीक्षा होती है। सती की ही परीक्षा हुई है, व्यभिचारिणी की परीक्षा थोड़ी हुई है। बस आप खरे उतरते जाओ, खरे उतरते जाओ। एक दिन वो आएगा कि आप 100% खरे हो जाओगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा आपके साथ है ना। ईश्वर की कृपा आपको निभा करके उस द्वार तक ले जाएगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये प्रकाश आपके अंतःकरण में व्याप्त रहेगा। अंतिम समय में भी, मरणासन्न स्थिति में भी, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। मृत्यु के समय भी अमृत रूपी नाम आपकी जिह्वा में आ जाएगा। इससे बड़ा सौभाग्य और कौन सा होगा। वैसे तो ये कहा गया है कि निकट काल जब आवत साईं, तई भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। जब निकट काल आ जाता, मृत्यु आ जाती है, तब चाह करके भी जीवान से ईश्वर का नाम नहीं निकलता है साहब, नहीं निकलता है। बहुत कठिन है ईश्वर का नाम, लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उसके कंठ से और उसके जीवान से भगवान का नाम सहज निकलता है। भगवान को रिझाओ आप, नाम सहज हो जाए, उसकी भक्ति सहज हो जाए। इसमें कोई जोर आजमाइश नहीं रहे, कोई जबरदस्ती नहीं कि साहब मेरे साथ चलो, कि आपको सुनना ही पड़े, कि आपको भजना ही पड़े, ऐसा नहीं। स्वतः